देखो बेटा, तो व्हाट वी वर स्टडिंग, अपन ग्राफ पढ़ रहे थे, वी वर स्टडिंग अबाउट ग्राफ। तो उन्हीं को आगे बढ़ाता हूँ मैं, समझ रहा। और मैं पढ़ा रहा था आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखना क्या होता है, समझ। जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ अपन ने पढ़ा, मतलब वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। तो अब एक चीज देखो बेटा, कल अपन ने सीखा कि जो एरिया होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर, वो किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट को, समझ रहे, विद साइन। तो ऐसे आज एक और नई क्वांटिटी के बारे में अपन समझेंगे, इनके बारे में ध्यान से देखना, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ। ठीक है बेटा, देखो जैसे अपने पास कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह से, दिस लाइक दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंक्लाइन। अब आप एक बात सोचिए बेटा, अगर ये ग्राफ जो है वो इस तरह से है, ठीक है, तो मैंने एक चीज बताई थी आपको कि स्लोप ऑफ ग्राफ जो होता है, स्लोप ऑफ ग्राफ जो, ठीक है बेटा, वो किसके बराबर होता है याद करो। वो उसको क्या एम टेन कहते थीटा। हैं? टेन एम थीटा। टेन थीटा। क्या एक्सेलरेशन है, ये क्या है, दैट वी विल सी। वो होता क्या है बेटा? टेन थीटा होता है ना, टेन थीटा। तो अपन देखते हैं, देखो ध्यान से। अब मान लो अपने पास दो टाइम लेते हैं, एक टाइम ले लिया ये t1, और इस टाइम पर वेलोसिटी है v1, और एक टाइम ले लिया t2, और इस टाइम पर वेलोसिटी है v2। दो टाइम अलग अलग लिए, दोनों पे अलग अलग वेलोसिटी है। अच्छा, अब आप एक बात बता रहा हूं, मैं यहां पर एक लाइन बना रहा हूं, दिस लाइन इज पैरेलल टू व्हाट? एक्स एक्सिस। ये लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस, टाइम एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, मुझे बताओ ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां कितनी है? सोचो, यहां से यहां ये v1 है, यहां से यहां ये V2 v2 है, माइनस ये V1। यहां से यहां क्या होगा? माइनस V2 V1। माइनस V2 V1। माइनस V1। V2 माइनस V1। V2 माइनस V1। सिमिलरली ये यहां से यहां t2 है, यहां से यहां t1 है, तो ये क्या होगा बेटा? T2 t2 माइनस T1। माइनस, T2 माइनस। यही होगा। ठीक है, अब अपन इसको आगे समझते, चीजों को समझते। अब ये ट्राइंगल देख लो, तेरा राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, यस सर। और ये होता है थीटा। तो यहाँ पर जो टेन थीटा होता है स्लोप में, थीटा इज बेसिकली व्हाट? एंगल मेड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद द एक्स एक्सिस। ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, सेम होगा। तो नाउ टेन थीटा जो होता है वो अपन लिख सकते हैं क्या? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज, दैट इज v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t। तो टेन थीटा इज डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। नाउ व्हाट इज डेल्टा v? डेल्टा v अपॉन डेल्टा t क्या कहलाया जाता है बेटा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। और यही स्लोप है। मतलब मैं यहां से एक बार लिख सकता हूं कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस व्हाट? एक्सेलरेशन। क्या देता है बेटा? एक्सेलरेशन देता है। अगर ये थीटा, थीटा जो है समझना, थीटा इज लेस देन 90, तो बॉडी इज एक्सेलरेटिंग, तो एक्सेलरेशन है। और वहीं अगर थीटा ग्रेटर देन 90 हो जाता है, तो ये क्या है बेटा? दिस इज व्हाट? रिटार्डेशन। वो रिटार्डेशन, समझ रहे हो? ये बात आपको ध्यान रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लो। नोट कर लिया बेटा? यस सर। चलो देखो, देखना, नाउ लेट अस, देखो ध्यान से। तो अब देखना बेटा, तो ये बात अपने को समझ में आई। जब मैं से क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है दो बॉडीज, ये बॉडी ए है, ये बॉडी पी है, और ये बॉडी क्यू है।
ठीक है, मैं आपको सिंपल सा सवाल दे रहा हूं, विच बॉडी हैज मोर एक्सेलरेशन, कौन सी बॉडी का एक्सेलरेशन ज्यादा है, बॉडी पी का या बॉडी क्यू का? वेरी का। गुड, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है। तो हाँ वेरी गुड, किसका बेटा? क्यू का। क्यू का, है ना। अपन का लिख सकते हैं स्लोप ऑफ क्यू, ये स्लोप बेटा देखो ना किसका ज्यादा है, क्यू का ज्यादा है ना, तो स्लोप ऑफ क्यू इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ पी, देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ क्यू विल बी ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ, ये बात अपने को ध्यान, मतलब स्लोप जो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो एक्सेलरेशन को बताता है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप जो होता है वो वेलोसिटी को बताता है, तो थोड़ी चीजें एक स्टेप आगे बढ़ जाती है ग्राफ की बात जब आती है, इसको आप नोट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। ठीक है चलो, अब देख, अब देखना अगला क्वेश्चन, गिव द साइन ऑफ एक्सेलरेशन इन, ये बेटा अपनी वेलोसिटी है और ये टाइम, और ग्राफ कुछ ऐसा है ना, तो आपको ये ओ से लेके ए, बी और सी, तो आपको ओ से लेके ए तक एक्सेलरेशन क्या है, ए से लेके बी तक क्या है, और बी से लेके सी तक, साइन बताना फटाफट। ओ से लेके ए तक, हाँ ओ से लेके ए तक बॉडी की स्पीड क्या हो रही, बढ़ रही, इंक्रीज। बढ़ रही, और वेलोसिटी कैसी है यहाँ पर, पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन को वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी तीनों के लिए, तो एक्सेलरेशन को क्या होना पड़ेगा बेटा, एक्सेलरेशन मस्ट बी पॉजिटिव, तभी स्पीड बढ़ेगी। ए से लेके बी तक क्या हो रहा है, Constant velocity. Constant speed. कांस्टेंट वेलोसिटी। एक्सेलरेशन 0। ए से लेके बी तक क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन जो है वो क्या है बेटा, 0, और बी से लेके सी तक क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, परंतु वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या रहा होगा पक्का, Negative. नेगेटिव। ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें लिखी जाएंगी, तो आप आराम से देख सकते हो, चीजों को समझ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लिख लो। अब देखो, अब अपन ने ऐसे ऐसे ग्राफ पढ़े, अभी अपन थोड़ा सा अलग ग्राफ के बारे में पढ़े, ये बड़े आसान चीजें, बस ये समझ लो कि जो स्लोप होता है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो किसको बताता है, एक्सेलरेशन को बताता है, ठीक है। देखो जैसे अपन आगे बढ़ते हैं, ये अपने पास मान लो इस तरह का वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम, और ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का, इस तरह का ग्राफ, ग्राफ इज लाइक दिस, ठीक है। अब आप एक बात सोचो बेटा ना, ये ग्राफ है इस तरह का, अब आप एक बात सोचो, यहां पर आप एक लाइन बनाते हो तो वो जस्ट पैरेलल हो जाती है, देखना, फिर यहां पर एक टेंजेंट बनाते हो तो वो थोड़ा ऐसे हो जाता है, फिर यहां पर एक टेंजेंट बनाते हो वो थोड़ा ऐसे हो जाता है, यहां पर एक टेंजेंट बनाते हो वो ऐसे हो जाता है, ठीक है, इस तरह से, लाइक दिस। अब देखो, ये अपनी एक्स एक्सिस है, टाइम एक्सिस, ये अपनी एक्स एक्सिस है, ये अपनी एक्स एक्सिस। अब आप ध्यान से देखना, यहां पर एंगल θ1 है, यहां पर एंगल θ2 है, और यहां पर एंगल θ3, एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज। इंक्रीज हो रहा है, हो रहा है, इंक्रीज। इंक्रीज। इंक्रीज हो रहा है ना। तो एज टाइम पासेस, सीधी सी बात, एज टाइम पासेस, जैसे जैसे टाइम गुजरता है, एज टाइम पासेस क्या होता है बेटा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या हो रहा है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज। सीधी बात है, स्लोप बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, चलो वेलोसिटी तो बढ़ रही है, स्लोप भी बढ़ रहा है, समझ रहे हो,
और स्लोप बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन किसको बढ़ रहा बताता है? एक्सिलरेशन को। Acceleration. है, एक्सेलरेशन। So acceleration is Increasing. increasing. एक्सेलरेशन जो है वो बढ़ रहा है। तो ये जो ग्राफ है ना बेटा, इस तरह का वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर इस तरह का आ जाएगा तो बेसिकली ये क्या है बेटा? इट इज ए नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मेरी बात अच्छे से समझना, ये मोशन अपने को आगे बहुत पढ़ने को मिलेगा जब अपन पढ़ेंगे। मेरी बात समझना बेटा, मतलब यहां पर एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है। और जब एक्सेलरेशन बढ़ता है, कांस्टेंट नहीं होता है, तब अपन वो वाले लगाते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s वाले फॉर्मूले नहीं लगते। दे कांट बी अप्लाइड। क्यों? क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन कब लगती है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लगती है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, मतलब एक्सेलरेशन एक जैसा होता है। लेकिन यहां पर जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा आता है तो एक्सेलरेशन एक जैसा नहीं होता है। एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। समझ में आया? इंक्रीज। ठीक है बेटा, तो ये ग्राफ वैसे लिख लो, बहुत अच्छा ग्राफ है, मतलब बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आराम से लिख लो। बेटा बात समझ में आ रही है सबको? यस है ना? अब देखो, सर सर इसको मिटा दो। हाँ बोलो बेटा बोलो। सर आपने जो वेलोसिटी पे ऊपर साइन बना रखा है सर, ये इसका मतलब क्या है? देखो ये वेक्टर है, अगर मैं सिर्फ v लिखता हूं तो ये स्पीड बताता है, और ऊपर वेक्टर लगा देता हूं मतलब ये वेलोसिटी, वेक्टर का साइन है। ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। चलो, इसको मिटा देता हूं। अब देखो अगला, अभी आप खुद ही समझोगे। देखो ये ग्राफ ऐसे, इसका मतलब क्या है? देखो यहां पर अगर आप पॉइंट लोगे, यहां पर बनाओगे तो ये ऐसे बने, ठीक है? फिर यहां पर पॉइंट लोगे तो ये विल बी लाइक दिस। यहां पर पॉइंट लोगे, टेंजेंट बनाओगे तो इट विल बी लाइक दिस। यहां पर पॉइंट लोगे, टेंजेंट बनाओगे, इट विल बी लाइक दिस। तो यहाँ एंगल जो है वो इतना है, यहाँ एंगल जो है वो इतना है, और यहाँ एंगल जो है वो सिर्फ इतना। तो अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, एंगल जो है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज? डिक्रीज। 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 डिक्रीज हो रहा है। समझ में आया? एंगल क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज यस हो रहा सर, डिक्रीज। है। एंगल डिक्रीज हो रहा है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल डिक्रीज हो रहा है, मतलब स्लोप डिक्रीज हो रहा है। और स्लोप डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या डिक्रीज हो रहा है? एक्सेलरेशन। 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 बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, मेरी बात समझना। वेलोसिटी डिक्रीज नहीं हो रही, वेलोसिटी तो बढ़ रही है, लेकिन वेलोसिटी को बढ़ाने वाला एक्सेलरेशन वो डिक्रीज हो रहा है। पिछले ग्राफ में भी वेलोसिटी तो बढ़ रही थी, बट वेलोसिटी को बढ़ाने वाला एक्सेलरेशन बढ़ रहा था। अब वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है, बट वेलोसिटी को, जैसे मान लो पहले बॉडी एक्सेलरेट कर रही थी यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, फिर बॉडी एक्सेलरेट करने लगी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, फिर बॉडी एक्सेलरेट करने लगी 6 मीटर से, फिर 4 से, फिर 2 से, फिर ये 0 हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा। तो बात समझ में आया? तो मतलब वेलोसिटी तो बढ़ रही है, लेकिन वेलोसिटी को बढ़ाने वाला एक्सेलरेशन कम हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये कर्व्ड ग्राफ का मतलब, यस सर। है ना? तो एज टाइम पासेस, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ डिक्रीजेस, acceleration is decreasing, non uniformly acceleration motion। ठीक है बेटा, आप आराम से बना सकते हो इसको। क्या लिख सकते हो? θ1, θ2, θ3, θ1 is greater than θ2 is greater than θ3। ठीक है बेटा, लिख लो इसको।
रब कर दूं बेटा? यस सर। सर हाँ बोलो। सर ऐसा कब हो सकता है कि जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है पर एक्सीलरेशन डिक्रीज हो रहा है, ऐसा किस केस में होता है सर? ये ऐसा ही तो हो रहा है बेटा, मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, देखो समझना। चलो मिटाता हूं, इसको मिटाता हूँ, समझाता हूँ ऐसा किस केस में। देखो, समझो। आपको पता है कि जो एक्सेलरेशन जो आता है वो बेसिकली फोर्स से आता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम ए। एम ए भाई, जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा एक्सेलरेशन। ये बात तो समझ में आती है आपको? यस सर। है ना? देखना, अब मान लो एक कोई, देखो एक कोई ट्रंक है, जैसे एग्जांपल बता, कोई भी एक कार है, कोई भी ट्रंक है, उसको एक आदमी धक्का मार रहा है, सोचो नॉर्मल सी बात सोचो, पुश कर रहा है, तो वो शुरू के अंदर तो वो उसका फोर्स जो है वो ज्यादा है। फिर जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, जैसे ये यहाँ पर धक्का मार रहा है, कुछ समय बाद ये इस पे यहाँ धक्का मारने लगे, धक्का मार रहा है इस, ठीक है, और फ्रिक्शन विक्शन कुछ नहीं है नीचे, समझना। अब धक्का मार रहा, तो यहाँ फोर्स लगा रहा था F1 और यहाँ फोर्स लगा रहा था F2, यहाँ टाइम T1 और कुछ लेटर टाइम T2 के बाद, तो ये फोर्स कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा? मुझे बताओ। कम हो सर जाएगा। कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। फोर्स कम होने का मतलब एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? कम। समझ रहे हो? अब ये इसकी स्पीड को तो बढ़ा रहा है, पर जो एक्सेलरेशन है वो कम है। बात समझ में आई? मान लो यहां पर एक्सेलरेशन जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, इसका मतलब इस समय, इस टाइम पर 1 सेकंड में ये बॉडी की स्पीड को 10 मीटर पर सेकंड बढ़ा रहा है। लेकिन अब यहां पर वो थक गया तो उसका फोर्स कम हो गया, अब एक्सेलरेशन मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब इस समय वो इस बॉडी की स्पीड को कितना मीटर पर सेकंड बढ़ा रहा है? 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड बढ़ा रहा है। बात समझ में आई? तो वेलोसिटी तो बढ़ रही है, हाँ भाई, ज्यादा गति से बढ़ रही थी, ज्यादा स्पीडली बढ़ रही थी, क्योंकि एक्सेलरेशन वही बताता है। वेलोसिटी यहाँ भी बढ़ रही है, बट यहाँ पर वेलोसिटी स्लोली स्लोली बढ़ रही है, और यहाँ वेलोसिटी रैपिडली बढ़ रही थी। बात समझ में आई? सर तो मतलब और ज्यादा टाइम पास होगा तो सर वेलोसिटी जीरो भी तो हो सकती है। वेलोसिटी जीरो क्यों होगी बेटा? वेलोसिटी जीरो तब होती है जब रिटार्डेशन होता है। बात समझ में आई? यस सर। एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, टाइम पास होने पर, टाइम गुजरता जाएगा तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, मतलब अब उसको कोई धक्का मारने वाला नहीं रहेगा। बात समझ में आई? यस सर, यस सर। है ना? ठीक है, ये चीज। चलो अब आगे बढ़ते। अब देखो, तो बड़ा आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना, तो ये आपको समझ में आएगा। तो ये आप अच्छे से समझो कि ग्राफ इस तरह से होते हैं और वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह से होते हैं, तो उनपे क्या चीजें होती हैं। अब अपन ये सब मैंने क्यों बताया, क्योंकि एनसीईआरटी के मेन बुक में तो नहीं है, बट एनसीईआरटी की एडिशनल एक्सरसाइज जो जेई वगैरह के लिए दी जाती है बुक के अंदर, तो आप सब लोग खोलो, ओपन योर एनसीईआरटी बुक, और 3.21 एडिशनल क्वेश्चन 3.21 करेंगे। 3.21 ये रहा, पेज नंबर 58, पेज नंबर 58 पे 3.21 करेंगे। देखो ध्यान से देखो, ये x है और ये t है, समझ रहे हो? अब मैं जो जो पूछता जाऊं मुझे बताते जाना कि स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ किसको बताता है? Speed. वेलोसिटी, स्पीड को। वेरी गुड, ठीक है। तो अब देखना, वो बोल रहा है ग्राफ ऐसा है, इस तरह से, ठीक है, समझ रहा है? और वो बोल रहा है कि तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन है। पार्टिकल वन डायमेंशन, 3 डिफरेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, 3 बराबर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। In which interval is this average speed greatest, and which interval एवरेज स्पीड सबसे ज्यादा है और सबसे कम है, और साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर ईच इंस्टेंट आपको बताना है। ठीक है बेटा, चलो दिमाग लगाओ थोड़ा सा। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी एवरेज
that is x2 minus x1 upon t2 minus t, total displacement upon total time. जल्दी करो. हाँ बेटा चलो देखो, तो देखो ध्यान से देखना. देखो यहां पर ये ऐसे बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, और यहां पर ये ऐसे बनाया हुआ है. इस तरह से देखना बेटा, समझ रहे हो? और यहां पर जो है वो ऐसे बनाया हुआ है. ठीक है, इस तरह से तीनों केस में ये इंटरवल आपका 1 है, ये 2 है, 3 है. तीनों केस में T2 माइनस T1 क्या है, मतलब ये जो डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी जो है वो सेम. समझ रहे हैं? अब मुझे आप सारे बच्चे बताएंगे, देखो ध्यान से देखना, आराम से देख के बताना. ये आपका इसमें x1 है और ये x2 है. ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है. इसमें ये x1 है और ये x2 है. ठीक है, इसमें ये x1 है, नीचे की तरफ लेता हूं, ये x1 है और ये x2. तो आप सब लोग ध्यान से देखकर मुझे बताओ कि भाई x2 माइनस x1 किसमें ज्यादा है, फर्स्ट इंटरवल में, थर्ड इंटरवल में, किसमें सबसे ज्यादा है? थर्ड इंटरवल. थर्ड, वेरी गुड. थर्ड में सबसे ज्यादा ना, तो x2 माइनस x1 इज मैक्सिमम फॉर थर्ड इंटरवल. तीसरे इंटरवल के लिए x2 माइनस x1 सबसे ज्यादा है. तो जिस इंटरवल के लिए x2 माइनस x1 सबसे ज्यादा होगा, एवरेज वेलोसिटी भी सबसे ज्यादा होगी. तो एवरेज वेलोसिटी फॉर थर्ड इंटरवल इज मैक्सिमम. कोई दिक्कत वाली बात नहीं. फिर उसके बाद में कौन सा इंटरवल है सबसे कम किसके लिए? सबसे कम किसके लिए? First. फर्स्ट के लिए नहीं बेटा, देखो सेकंड सबसे सेकंड कम. आप देखो ध्यान से देखो बेटा, सबसे कम Second. सेकंड वाली के लिए. हाँ समझ रहे हो? तो आपका x2 माइनस x1 इज मिनिमम फॉर फर्स्ट इंटरवल. therefore v average फॉर फर्स्ट नहीं, सॉरी सेकंड, मैं गलत लिख रहा हूं. सेकंड, v average फॉर सेकंड इज मिनिमम. बुक के पीछे सेकंड ही दिया हुआ है ना. हाँ सेकंड ही है. चलो अब आ गया, ये लिख लो एक बार, इसको लिख लो. बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई सबको? यस सर आ गई. हाँ, इसको नोट कर. अब देखो, अब वो बोल रहा है कि कौन से में v वेलोसिटी जो वो नेगेटिव है. तो देखो ये x1 है, ये x2 है, ये x1 है, ये x2 है, ये x1 है और ये x2. तो वेलोसिटी नेगेटिव उसमें होगी जहां पर x2 माइनस x1 नेगेटिव होगा. ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ कि यहां तो x2 माइनस x1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव. Positive. पॉजिटिव. यहाँ भी x2 माइनस x1 क्या होगा? पॉजिटिव. पॉजिटिव. अच्छा, Positive. यहाँ पर Negative. माइनस, हाँ देखना, माइनस x2 प्लस x1 होगा और माइनस x2 बड़ा हो जाएगा प्लस x1 से. यहाँ माइनस x2 प्लस x1 लिखोगे तो आपका वेलोसिटी नेगेटिव कौन से केस Yes, में sir. होगा? हाँ, तो वेलोसिटी Third. विल बी, तो वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव फॉर कौन सा केस? फर्स्ट एंड सेकंड केस. एंड इट विल बी
-4 कौन सा केस? थर्ड। थर्ड। तीसरे केस क्या हो जाएगी बेटा? नेगेटिव। बात समझ में आई? यस सर। तो ये कुछ ग्राफ के क्वेश्चंस थे, मुझे करवाने थे, कल बाकी रह गए थे, मुझे लग रहा था कि करवा दूंगा। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन और है जो मैं आप लोगों को चाहता हूं कि आप सब लोग ट्राई करो घर पे। 3.22 कौन सा क्वेश्चन है? 3.22 दिमाग लगाना, क्योंकि खुद ट्राई करोगे तो ज्यादा सही आएगा, है ना? बिल्कुल इसी तरह से होगा। यहाँ एक्सटी ग्राफ है और इसमें आप पढ़ के देखो कौन सा ग्राफ है? स्पीड टाइम ग्राफ। तो ये स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप किसको बताता है? एक्सेलरेशन। समझ रहे? एक्सेलरेशन। है ना? सेम वही है कि कौन से इंटरवल में एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो जिसमें v2 माइनस v1 जिस इंटरवल में ज्यादा होगा देख लेना आप, एक्सेलरेशन उसमें सबसे ज्यादा होगा। फिर उसके बाद बोला है कि आपको साइन देना है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का। समझ रहे हो? तो आप लोग आराम से कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, चलो। तो ये तो ग्राफ की बातें थी जो कंप्लीट हो गया ग्राफ पूरा का पूरा। इसके बाद कल से अपन चालू करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है बेटा, थैंक यू। सर आज शाम को क्लास है क्या? वो आज शाम को नहीं, कल शाम से क्लास चालू हो जाएगी बेसिक मैथ्स की। ठीक है बेटा? सर ओके सर। हाँ बोलो। सर आपने जो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का ग्राफ